हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका एक बार मेरे प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती पर। मैं यूट्यूब इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे तो क्लास डालूंगी ही डालूंगी, लेकिन जो मेरा ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर चाह रहे हैं आप नवोदय में सिलेक्शन, चाह रहे हैं कि नवोदय तक की सिलेक्शन तक की हमारी जो दूरी है, हमारा जो सफर है वो इजी हो जाए और इजीली सिलेक्शन हो जाए, तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को, कौन से ऐप को, एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती, मैंने आपको बताया था अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा सकती हूँ वो ऐप कैसा दिखेगा आपको। देखिए, बताना चाहूंगी आपको, इस तरीके का सिंबल आपको वहां पर दिखेगा जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती लिखेंगे, तो आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा। इस सिंबल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती आपको लिखना है। यह एप्लीकेशन का नेम है। वहां पर जाकर आप सर्चिंग करेंगे, सर्च करेंगे तो वहां ऐसा आपको शो होगा। आप इसे डाउनलोड करें मेल आईडी से, फोन नंबर से कीजिएगा, ज्यादा इजी रहेगा अगर आपको समझ में नहीं आता। तो फोन नंबर से जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को उसमें डालिएगा और ये प्ले स्टोर पर जाकर इजीली आपका डाउनलोड हो जाएगा। डेली जितने भी लेक्चर मैं दे रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप इस ऐप को जाकर डाउनलोड कर लें। बहुत ही बेनिफिट है इसको डाउनलोड करने से, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज बहुत कम रेट में पढ़ाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम इट इज, देख लीजिएगा, पेपर मिला लीजिएगा। 13 दिसंबर को जब आप पेपर देकर आए और मेरे जो दूसरे बच्चे हैं ठंडे देशों में रहते हैं, वो अप्रैल में पेपर दे के आए, तो वो चेक कर ले कि मैडम जो कह रही थी वो सही है या नहीं। पर हमारी विडंबना ये है कि हमें कोई समझाता है तब समझ में नहीं आता, समय निकलता है उसके बाद हमें समझ में आता है कि हाँ यार, ये तो मैडम बोल रही थी अपने को, अपन ने सुना ही नहीं। तो अब आगे आप लोगों की मर्जी बेटा, मैं डेली आपको बता रही हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिन बच्चों ने ऐप पर कोर्स को परचेज किया है, वो मैथ्स का बैच लॉन्च हुआ है। मैंने नोटिफिकेशन भी डाल दिया है कि 5 जुलाई से क्लासेस कंटिन्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मे भी पॉसिबल उसके पहले भी हो जाए, लेकिन 5 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा सर्वर इशू है, इसलिए नोट्स उसमें नहीं जा पा रहे हैं। मैंने टीम से बात कर ली है, बहुत जल्दी इसका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, मैथ से स्टार्ट करेंगे। मैथ का जो बैच है वही अभी लॉन्च हुआ है, आपने वही परचेज किया है। तो मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, यह आपके नवोदय का मैथ्स का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाई करनी है मैथ्स की, और इसी से पूछा भी जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट। इसी में से आपका पूछा जाएगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि एग्जाम में ये क्या चीजें हैं और क्या क्या आपको इसमें से पढ़ना है और मैं क्या क्या इसमें पढ़ाऊंगी। देखिए, आप अगर देखें, ये दोनों मीडियम्स में यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखें तो दोनों मीडियम्स में यहाँ पर अवेलेबल है। जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम में, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में। जनरली बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी हिंदी मीडियम में फॉर्म डालते हैं। बता दूं कि 29 जुलाई लास्ट डेट है। 29 जुलाई के पहले ही आप फॉर्म को फिल करके जमा कर दे। फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीजें हमें देनी है, वो सब वीडियो में मैं एक वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियो पे जाएं और चेक करें। नवोदय का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब किया है। चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते और आ जाते हैं हम नवोदय मैथ्स पे। हम अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट है जिस पे हमें बहुत अच्छे से कमांड चाहिए। एक आपका मैथ्स, एक आपका रीजनिंग और एक आपका लैंग्वेज, है ना, भाषा परीक्षण।
ठीक है, मानसिक योग्यता और आपका गणित। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर टॉपिक टॉपिक की बात कर रही हूँ, हर टॉपिक की। जैसे कि अगर आप इसमें पहला टॉपिक देखें तो आपका क्या आता है, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। मैं आपको हर टॉपिक के तकरीबन 100 प्लस, कितने, 100 प्लस, हर टॉपिक के 100 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, 100 प्लस। उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, 2 दिन बाद उसकी आंसर शीट भी डालूंगी, ताकि आपको समझ में नहीं आया तो आप उसके आंसर शीट से समझ ले। इतना गाना गाने के बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर 9516330732 पर आपको जो प्रॉब्लम है उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके नेम के सहित। जो कोर्स आपने परचेज किया है, जिस नेम से परचेज किया है, वो नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो वो फिर मैं आपको वीडियो बनाकर फिर से उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम क्या ही करें, ये आपको कहीं ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन का वीडियो आप रात को 11 बजे भी देख सकते हैं। पढ़ना अपने को है, घर वालों ने मोबाइल दे दिया, पता चला अपन मोटू पतलू देख रहे हैं, रील्स चला रहे हैं। ये नहीं बेटा, नवोदय में सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जो इच्छा हो वो करना आप लोग। ठीक, तो पहला जो है वो संख्या प्रणाली है। इसमें हमें स्थायी मान पढ़ना है, अंकित मान, संख्याओं के गुणों को समझना। यही चीज मैंने आप लोगों को इंग्लिश में समझाई है, इंग्लिश में लिखी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर हमें पढ़ना है। पूरा नंबर सिस्टम इसमें आएगा, लाइक इवन नंबर, ओड नंबर, बनने वाला, संख्याओं से बनने वाला लार्जेस्ट नंबर, संख्याओं से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है तो अभी देखो सिलेबस लिख लो आप लोग। ठीक है, ये लिखना है आपको, एक एक टॉपिक में कवर करवाऊंगी और लिखना है आपको। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे, उसके बाद संख्याओं पर संचालन, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शंस पढ़ना है हमें, डेसिमल्स पढ़ना है हमें। यही हिंदी में लिखा है और यही मैंने चीज दोनों इंग्लिश में लिखी है। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज। ये हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हमें थोड़ा स्पीड में चलना होगा। आज आप सिलेबस को अच्छे से समझ ले में, यही हमें पढ़ना है, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, 150-150 क्वेश्चन आपको लगाना है। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज भी निकालूंगी, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करना है, तो आप उसको ज्वाइन करें। दिसंबर से पहले 1 मई जो अपना ब्लॉक लेवल है उस पर नवोदय का टेस्ट भी लूंगी, जैसा नवोदय में होता है वैसा की वैसा ही। तो आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जितने भी बच्चे बैठेंगे उसमें आप अपनी रैंक देख सकते हैं। कुल मिला के एग्जाम के पहले आप एक एग्जाम देके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, फ्रैक्शन और मल्टीपल्स हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। हम पढ़ेंगे इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, है ना। एलसीएम एचसीएफ मतलब कि वही आपका लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ये हिंदी में है क्या, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसे हिंदी में बोलते हैं किसे, एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम एंड एचसीएफ, कैलकुलेटिंग एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर। यहाँ पर हम एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद भिन्न और दशमलव, ये रिपीट हो गया है पॉइंट। उसके बाद परसेंटेज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज पढ़ेंगे हम। ठीक है, परसेंटेज, अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज एंड देयर एप्लीकेशंस, प्रतिशत, प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोगों को समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, घनमूल, है ना। मतलब कि इंग्लिश में अगर बात करें तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। हमें पता ही नहीं है, बिना हथियार के कूदेंगे तो मर के ही आना है, अपने को हार खा के ही आना है। ठीक है, जैसे टेस्ट देते हैं स्कूल में आप लोग, तो टीचर आपको बताते हैं ना कि कल लेसन 1 का टेस्ट है, लेसन 2 का टेस्ट है, तभी तो आप प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सिलेबस है मैथ्स का, ये आपको आना
चाहिए, तभी नैया पार होगी, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, ध्यान रखियो। अभी गांव में से, अपने ब्लॉक में से, अपनी कॉलोनी में से 6 बच्चे नवोदय में एग्जाम दे रहे हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग ऐसे सोचो कि XYZ ऐसे बच्चों के नाम है, टिंकू पिंकू, उनने सबने एग्जाम दी, आपने एग्जाम दे दिया, आप घर पे आ गए, पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। रिजल्ट आया, एक दो बच्चों का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो फिर सोचो, अच्छा लगेगा आप लोगों को? नहीं लगेगा, इसलिए मेहनत कर लो बेटा। चलिए, मापन और उसके अनुप्रयोग, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, ये भी पढ़ना है हमें। देन उसके बाद व्यंजों के, ये आपको मैं को बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। सिंप्लीफिकेशन और किसी चीज का एक्सपांशन, है ना, किसी चीज को छोटा करना और उसी को एक्सपांस करना, बड़ा करना। फिर हम एवरेज, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ टॉपिक, प्रतिशतता। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, हानि बट्टा जिसे हम कहते हैं लाभ हानि। देन उसके बाद हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, वो वाली चीज। फिर हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रोपेशन। कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कोण के प्रकार तथा इसके अनुप्रयोग। कोण के प्रकार तथा इसके अनुप्रयोग मतलब कि टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन। क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, एरिया, मैग्नीट्यूड एंड वॉल्यूम्स। फिर पैटर्न पढ़ेंगे और आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस, ये चीजें हम कवर करेंगे। ये मैथ्स के अंतर्गत है, आपने देख लिया होगा, दर्शन कर लिए होंगे मैथ्स के। ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। ये पूरा जो टॉपिक है मैथ्स का, ये 45 डेज में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, कुछ समय बाद इसी के ही पैरेलल आपका चलेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला भी पोर्शन। लेकिन अभी हम सिर्फ मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आप, मैं 150 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप 200 सॉल्व करिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी इसकी आती है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके आते हैं, तो आप बिल्कुल जुटे रहें और आप इन्हें करते रहें। अगर आप होमवर्क चाह रहे हैं कि मैडम होमवर्क बताएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें बेसिक है, मुझे वहां से आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि 48 का एलसीएम निकालिए। कितने का? 48 का आपको एलसीएम निकालना है। तो अगर मान लो बच्चा इसको 3 से देने बैठ गया कि 3 से हम एलसीएम निकालेंगे, मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में सिखाऊंगी आपको कि अगर आपके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 48 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हमें उस संख्या से इसको डिवाइड करना है कि रिमेंबर, नीचे रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर नहीं, रिमेंबर आपका 0 बचे। ठीक है, शेषफल आपका 0 बचना चाहिए। अब चूंकि आपको पता ही नहीं है कि हम कौन सी संख्या से इसे डिवाइड करें कि नीचे 0 बचे, तो कैसे करेंगे, है ना। अब मान लो कोई बच्चा इसको 3 से करने के लिए बैठ गया, तो 3 एकम 3, हिंदी इंग्लिश दोनों करने के लिए बैठ गया, तो कितना आया? आप इसको दे देंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको 5 से डिवाइड करें, ओके, 3 से छोड़ो क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड पूर्णतः नहीं होगा, नीचे 0 बचना चाहिए। 5 8 जा कितना हो गया आपका? 40 हो गया। कितना बचा है यहाँ पर? 8 बच रहा है, नीचे आपका 0 बचना चाहिए। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 48। मैं 3 से भी करके बताऊंगी, टेंशन मत लो। ये डिवाइड आपको आता होगा? नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम है। 24, नीचे 0 बच रहा है ना, इसको हम 2 से डिवाइड, इसका मतलब दे सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 बचना चाहिए। जिसको एलसीएम आते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर आपको एलसीएम आते हैं तो। ठीक, अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से भी चला जाएगा, यहाँ 1 बचा। ठीक है, कितना आया? 16। ऊपर कितना आया? 16।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ से हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया। मैडम आपने कहा कि नीचे 0 बचना चाहिए, आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। जी मैंने कहा, लेकिन आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है, स्मॉलेस्ट डिजिट से लार्जेस्ट डिजिट की ओर जाना है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करने नहीं बैठना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वही मुझे आप जैसे कि 2 से डिवाइड होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, वो नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे वंस के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ये चीजें वंस के प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा। इसी प्रकार 3 से डिवाइड करने के लिए क्या शर्त है कि ये 48 है, तो 4 प्लस 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 9 10 11 12। कितना आया, 12। कितना आया, 12। 8 9 10 11 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? अगर आता है, जैसे कि आता है कि नहीं आता है, 100% आता है। तो अगर 12 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये तकरीबन हमें 2 से लगाकर 10 तक पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट किस अंक से डिवाइड हो जाएगी, तभी तो आप एलसीएम करेंगे। अदरवाइज मान लो कोई बड़ी संख्या 100 आ गया, तो क्या आप डिवाइड लगाने बैठेंगे 2 से 4 से 5 से 6? तुरंत संख्या देखते से पता होना चाहिए कि ये किससे डिवाइड होगी। तो सबसे पहले मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आने के लिए आपको डिविजिबल के रूल आना चाहिए, विभाजिता के नियम आना चाहिए कि कौन सी संख्या किस कंडीशन में कौन से नंबर से डिवाइड होगी। तो हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा। इसी के नोट्स मैं आपको दूंगी कि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, उनको आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को कर पाएंगे बेटा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक से पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक बुक उठाई, एमसीक्यू लगा लिए, कुछ नहीं होना है बाबा, कुछ भी नहीं होना है। चीजें कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो कोई शक्ति आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। मैं भी आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, मेहनत आपको ही करनी है। ठीक है, तो हम इसके ये मैंने आपको पूरी रूपरेखा समझा दी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक कौन सा है, इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। नोट्स मैं आपको दूंगी। किसी कारणवश अगर आपके एप्लीकेशन में नोट्स ओपन नहीं हो रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। कॉल नहीं करना है बेटा, मैसेज करना है। मैसेज का रिप्लाई लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, मेरे प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।